नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सफलता बैच में। तो सफलता बैच में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आपके आखिरी चैप्टर होते हैं, लेकिन जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको इसको फिनिश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत लंबा भी लेक्चर नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है और सवाल जो भी होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, तो उसी माइंडसेट से आप सीखिएगा भी। ठीक है, चलिए। तो प्रोबेबिलिटी जो क्लास 10th की है उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मैं बता दे रहा हूँ। @रैंकर्स बोर्ड्स का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स इसी क्लास की ये जो पीडीएफ दिख रही है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको हर चैप्टर की हम प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि अगर आप कर लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से तो आपका काम अच्छे से हो जाता है। अब ध्यानपूर्वक ये बात समझिए कि हम एक तो ये क्लास रिकॉर्डिंग, ये क्लास लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं। एनसीईआरटी आपने लगाई भी होगी, नहीं लगाई होगी तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो आप हम करवा रहे हैं अगर वो कर गए पूरा तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपके केवल एक ही टॉपिक है। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन यानी सारी बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये क्या होता है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसी पर सारा सवाल लग जाता है। बस आपको अच्छे से क्वाइन और डाइस और कार्ड को समझना होता है, क्योंकि इन पर बेस्ड आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी मैथमेटिकल टूल है जो आपको किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बताती है। अब आपको अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताएगी, मतलब किसी चीज के होने की क्या चांसेस है। मतलब आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो कोई कहेगा भाई 50% चांस लग रहा है कि बारिश होगी, कोई कहेगा नहीं आएगी, नहीं होगी। एक आदमी कहता है कि यार ये गेट खुलेगा तो कोई उधर से अंदर आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में चलता है कि क्या ये चीज हो सकती है, क्या ये चीज नहीं हो सकती है, इस तरह की चीजें क्या होती है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमने एक कॉइन को उछाला तो अब हमें पता नहीं है कि क्या आने वाला है, लेकिन चांसेस क्या है, हेड आने का भी चांस है और टेल आने का भी चांस है। तो हेड आने का एक बार अगर हमने उछाला तो कितना चांस है, टेल आने का कितना चांस है, ये हम पता करते हैं। जैसे हम लूडो खेलते हैं तो डाइस को ऐसे उछालते हैं तो छक्का 1 2 3 4 ये हमारे जो नंबर्स आते हैं उस पर डाइस के अपर फेस पर वो आने के चांसेस हम पता कर सकते हैं। इसी तरीके से जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो हमने अगर 52 हमारे टोटल कार्ड्स है उसमें से कोई एक कार्ड निकाला तो वो कार्ड कौन सा हो सकता है, एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, स्पेड्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पता करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही होती है, प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी, यानी किसी चीज के होने की क्या संभावना है। ठीक है, संभावना, चांसेस, ये पता करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द ऑकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट। द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैथ टू प्रेडिक्ट हाउ लाइकली इवेंट्स टू बी हैपन। इवेंट्स मतलब जैसे आप सिक्का उछाल रहे हो, ये आपका एक इवेंट है। ठीक है, हेड आ रहा है, ये आपका एक इवेंट है। क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई, हालांकि यहाँ पे कुछ चीजें कट रही है तो इसको मैं सही करूं पहले। आई थिंक अब ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी में आपके बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, इन डेफिनेशंस को भी समझेंगे हम। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को चलिए डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद एग्जांपल आ जाएगा कॉइन डाइस वगैरह का। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम अकर इन एनी ट्रायल। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक दो सिक्का है, ठीक है, दोनों सिक्का उछाला तो क्या क्या चांसेस है। हो सकता है भैया दोनों पर हेड आ जाए, ठीक है, और हो सकता है भैया दोनों पर टेल आ जाए, या हो सकता है भैया एक पर हेड और एक पर टेल आए, और एक पर टेल और एक पर हेड आए। तो ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम है ना, ये आपका है सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितने हैं, 4। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस को आपने इस तरीके से दिखा दिया, और ये 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं आपके, अगर आपने 2 कॉइन को टॉस किया। ठीक है, सैंपल पॉइंट, इट इज द पॉसिबल रिजल्ट, इसकी बात करता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ए सीरीज ऑफ एक्शन वेयर द आउटकम्स आर ऑलवेज अनसर्टेन। हमें पता नहीं होता ना कि कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, सेलेक्टिंग ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, थ्रोइंग ए डाइस, ये सारे क्या है आपके एक्सपेरिमेंट है। ठीक, उसके बाद इवेंट, इट इज ए सिंगल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। अब जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और हेड आ गया,
कॉइन को उछाला, हेड आ गया, तो ये आपका एक इवेंट है। टेल आ गया, ये आपका एक इवेंट है। डाइस को फेंका, आपका 3 आ गया, तो ये आपका एक इवेंट है। ठीक है, आउटकम, जो आपके रिजल्ट आते हैं वो आपके आउटकम कहलाते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम आपको अच्छे तरीके से प्रोबेबिलिटी को समझाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी को आपको समझने से पहले, मतलब प्रोबेबिलिटी के सवाल कहाँ बनते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी एक तो क्वाइन पर बनता है, यानी आपको क्वाइन अच्छे समझ में आना चाहिए। जैसे ये क्वाइन है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। अगर आप कोई एक सिंगल कॉइन, केवल 1 कॉइन उछालते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है, या तो हेड आएगा भैया या तो टेल आएगा। अगर आप 2 कॉइन को उछालें तो आपका क्या आएगा सैंपल स्पेस भैया, या तो हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या तो दोनों पर हेड आ जाएगा या तो फिर दोनों पर टेल आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप 3 कॉइन उछालते हैं तो क्या होगा भैया, अब सैंपल स्पेस आप देखेंगे तो या तो हो सकता है भैया तीनों पर हेड आ जाए, या फिर तीनों पर टेल आ जाए, या एक पर हेड, अगले 2 पर टेल, फिर या भैया पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल, फिर या भैया पहले दूसरे पर टेल, फिर थर्ड पे हेड, फिर उसके बाद टेल हेड टेल 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 हेड, फिर उसके बाद आपका हेड हेड टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, फिर उसके बाद हेड टेल हेड आ सकता है, और उसके बाद टेल हेड हेड आ सकता है। ये है आपके पॉसिबल आउटकम। अब भैया कोई कहेगा भैया 4 कॉइन हो जाए तब, अब कोई कहे भैया 5 हो जाए, 6 हो जाए, n कॉइन तक का भी आप पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होंगी। तो अगर आपके पास n कॉइन है तो उसका आंसर ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या होगा। देखो, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो इसका आंसर होता है हेड और टेल, यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 के पावर n। टोटल नंबर ऑफ स्पेस, सैंपल स्पेस व्हेन n कॉइन आर टॉस्ड इज 2 टू द पावर n। अगर मैं आपसे कहूं 4 कॉइन अगर टॉस करते हो तो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, 16। अगर आप देखो 3 कॉइन करते हो तो क्या आता है, 2 के पावर 3 यानी 8। ठीक है, क्लियर है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी एकदम सिंपल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, कॉइन को उछाल रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। अभी हम प्रोबेबिलिटी में घुसे ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉइन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। अब आपके सामने डाइस रखा हुआ है, सिंगल डाइस है और यहाँ पे डबल डाइस है। देखो, अगर हम सिंगल डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होते हैं डाइस, तो पॉसिबल आउटकम होता है या तो भैया 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक है, क्लियर। अगर लेकिन यहीं पर डाइस 2 हो जाए तो क्या पॉसिबल आउटकम है, देखो यहां पर मैं प्रॉपर लिखता हूं क्योंकि जगह इसके लिए काफी अच्छा खासा चाहिए। तो 2 डाइस के लिए यहां नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूं तो यहां 6 है। जब 2 डाइस होगा तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, सिमिलरली 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 6 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए भाई, टोटल जो आउटकम होते हैं वो होते हैं 36। ये है आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब 1 डाइस था तो 6 आउटकम आया, 2 डाइस आया तो 36 आया, 3 डाइस होता तो क्या होता, देखो 3 डाइस होते तो इसका आउटकम आता 216, यानी n डाइस होंगे तो कितने आएंगे। जैसे यहां पर बेस 2 था तो यहां पर बेस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि सिंगल पर फेंकने पर 6 आ रहा था, 6 टू द पावर n। क्लियर है। तो क्या सभी लोगों को क्वाइन और डाइस समझ में आ गया, क्योंकि क्वाइन और डाइस आपके एकदम बेसिक सवाल इस पर डेफिनेटली बनते हैं। डाइस के 2 थ्रोइंग डाइस पर आपके ज्यादातर सवाल बनते हैं। ठीक है, जब मैं आपको समझाऊंगा फेवरेबल आउटकम तब वहां पर आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, इसके बाद आपका आता है टॉपिक कार्ड। ठीक है, तो कार्ड को भी समझते हैं, कार्ड को समझते हैं। अब कार्ड आपके सामने स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जब भी आप कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स
टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं आपके 52, ठीक है, 52। अब 52 में आपके दो कलर की चीजें होती हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं क्लब, ठीक है, ये आपका क्लब है। ये आपको ऊपर जो दिख रहा है ये स्पेड्स है, ठीक है, इसे क्लब्स कहते हैं, इसे स्पेड्स, इसे कहते हैं डायमंड, ठीक है, ये आपका डायमंड है और ये आपका हार्ट है। जिस तरीके की कलर अपीयरेंस है वही कलर भी होता है इसका। क्लब और स्पेड्स क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। डायमंड और हार्ट्स क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो 52 में से इन 52 में से आपके 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, 26 रेड होते हैं। अब इन 26 ब्लैक में आपके 13 स्पेड्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्या होते हैं, आपके क्लब्स होते हैं। सिमिलरली 26 रेड में 13 आपके डायमंड होते हैं और 13 क्या होते हैं, आपके हार्ट्स होते हैं। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रही है? समझ में आएगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चाहे जब भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब 13 स्पेड में क्या क्या होता है भैया? 13 स्पेड में देखो, एक तो ये होता है एस, ठीक, ये होता है आपका एस के बाद किंग, किंग के बाद क्वीन। आवाज आ रही हो? एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ, ये देखिए क्वीन। फिर उसके बाद देखिए आपका हो जाता है एस, किंग, क्वीन, जैक, और उसके बाद सारे नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2, ठीक है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इन तीनों को, ये जो किंग, क्वीन और जैक होते हैं, इन्हें कहते हैं हम फेस कार्ड, ठीक है। और इन चारों को कहते हैं ऑनर कार्ड, ठीक है। और नंबर कार्ड ये है, नंबर कार्ड। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, जब हम नंबर कार्ड की बात करेंगे तो एस 1 होता है, ये भी नंबर कार्ड ही है। तो टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं, 10। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 3। 10 नंबर कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। लेकिन ऑनर कार्ड की अगर बात करें तो एस को भी ऑनर कार्ड में ही इंक्लूड किया जाता है। जैसे यहां पर मैंने 13 लिखे ना, सेम इसके भी 13 होंगे, सेम इसी प्रकार सेम डायमंड के भी 13 वही वाले होंगे और सेम 13 हर्ट्स के भी होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए हर चीज आपका 4-4 होता है। जैसे एस भी 4 होगा पत्तों में, किंग भी 4 होगा, क्वीन भी 4 होगा, जैक भी 4 होगा, 10 भी 4 होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 सबके सब 4 होंगे, 4। इस एस का मतलब होता है 1। और अगर मैं देखूं सीनियरिटी में तो सबसे बड़ा एस माना जाता है, ठीक है, किंग से भी बड़ा माना जाता है। ऑनर कार्ड में अगर मैं बात करूं, इन चारों में ये चारों सबसे बड़े हैं। एस बड़ा है, फिर किंग बड़ा है, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्या समझ में आई आप सभी लोगों को? क्योंकि ये एकदम बेसिक बात है और सवाल आपका मैक्सिमम इसी से बनेगा, क्वाइन से, डाइस से और कार्ड से। अगर ये तीनों चीज आपको क्लियर है तो आप हर सवाल कर लोगे, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है। इसका सिंपल सा कहानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक सवाल से इसको सीखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। चलिए, अब सवाल मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन एक से सीखेंगे। इफ 3 coins are tossed, find the probability of getting at least 2 heads
ठीक है, अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो हम यहां पे सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस में हमारा क्या क्या आएगा, एक तो भैया वही जो मैंने बताया कि 3 कॉइन टॉस करेंगे तो तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, फिर तीसरे पर टेल, फिर पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, फिर तीसरे पर टेल, फिर टेल टेल और हेड, फिर हेड हेड और टेल, फिर हेड टेल और हेड, फिर टेल हेड और हेड। ठीक है, ये है आई थिंक आपका पॉसिबल आउटकम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपका है टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, यही है आपका। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका, 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की। फेवरेबल आउटकम, अब देखो फेवरेबल आउटकम क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो कम से कम 2 हेड इसमें भी हैं, कम से कम 2 हेड इसमें है, कम से कम 2 हेड इसमें है, कम से कम 2 हेड इसमें है। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो अगर आपका आ जाए तो आप कहोगे कि हाँ भैया सही है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ठीक है, ये है आपका फेवरेबल आउटकम कि अगर आपका इन चारों में से कोई भी आएगा तो आपका चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हैं, 4। टोटल आउटकम कितने हैं आपके, 8। तो P ऑफ E इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, P ऑफ E इज इक्वल टू 4/8, और इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना। तो इसको हम काटेंगे 4 8, तो ये हो जाता है 1/2। यानी अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो 50% चांस है कि आपका 2 हेड और 1 टेल आ सकता है। 50% चांस है, 2 हेड और 1 टेल आने का 50% चांस है। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, तो कुछ कुछ अब समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी के सवाल में आपको क्या करना होगा, एक तो भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता करना होगा और एक फेवरेबल आउटकम पता करना पड़ेगा। और जितना फेवरेबल आउटकम होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितना टोटल आउटकम होगा उसको नीचे लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ डेफिनेशंस यहां पर लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं, थ्योरी है ये सारी चीजें। Assume an event E can occur in R ways out of a sum of n probable or possible equally likely ways। अब equally likely ways क्या होता है अभी समझेंगे। Then the probability of happening of the event or its success is P of E is equal to R/n। वही मैंने कहा ना, probability of any event क्या होता है, number of favorable outcome upon total number of outcome। The probability that the event will not occur or known as its failure is expressed as P of not E। इसे कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं कहूं कि एक कॉइन को टॉस करें अगर हम, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कहोगे भैया 1/2। और हेड ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है भैया, जब टेल आएगा यानी 1/2। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और कम से कम 0 हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से लेकर 1 तक लाई करता है। या तो वो इवेंट होगा ही नहीं, या तो वो इवेंट होगा, या तो उसके बीच में होगा। ठीक है, तो 0 से 1 तक लाई करता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं P ऑफ नॉट E की। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हम P ऑफ नॉट E को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, P ऑफ नॉट E प्लस P ऑफ E
जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसी चीज की होने की और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। जैसे आज बारिश होगी कि नहीं होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी, तो होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो ना होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 50-50% चांस है। ठीक है, तो अगर हम ऐड कर देंगे इन्हें तो हमें क्या मिलेगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसे कहते हैं कि वो इवेंट होगा ही नहीं, यानी इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, और किसी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको 1 मिलती है, कि यानी अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है तो ये क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट। ठीक है, एग्जांपल बताऊं, देखो अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो अगर मैं कहूं डाइस को थ्रो करो, 6 से ज्यादा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 से ज्यादा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि भैया मैक्सिमम तो 6 नंबर तक ही आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आएगा, तो 6 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 0। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6, तो 0/6 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6। एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू 6 की क्या प्रोबेबिलिटी है, को भैया 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा श्योर इवेंट। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ये वही चीज है, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। This means that the total all the probability in any random test or experiment is equal to 1। तो कई सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी का सम भी क्या होता है, 1 होता है। अगर एक जो है इवेंट 3-4 तरीके से हो रहा है, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 प्लस P ऑफ E4, तो वो इसका सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कि ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक वर्ड था इसमें, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया कि एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपका, ओके भैया 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। मैंने कहा कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर, तो इवन नंबर या तो आपका 2 आए या तो 4 आए या तो 6 आए। तो ये तीनों इवेंट्स जो है ना, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, यानी 2 आएगा तो भी वो इवन में ही कैलकुलेट होगा, 4 आएगा तो भी वो इवन में ही कैलकुलेट होगा, 6 आएगा तो भी वो इवन में ही कैलकुलेट होगा। तो ये तीनों इवेंट्स क्या है, आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 3 चीजें हो सकती हैं, इन तीनों में से कोई भी चीज आ जाए और अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी आपकी थ्योरी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रोबेबिलिटी ये सब कुछ आपको थ्योरी है। आपको क्या ध्यान रखना है, क्वाइन के सैंपल स्पेस आपको पता होने चाहिए कि 8 सैंपल स्पेस इसमें क्या होते हैं, 4 इसमें क्या होते हैं, 2 इसमें क्या होते हैं। ये लिखने नहीं आता है तो तीनों हेड तीनों टेल लिखिए, एक बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, फिर हेड को घुमा दीजिए तीनों पोजीशन पर, फिर 2 बार हेड लिखिए, एक बार टेल लिखिए, फिर टेल को तीनों पोजीशन पर घुमा दीजिए। ठीक है, तो 8 ये लिख सकते हैं। 8 से ज्यादा अगर आपको आता है तो 2 टू द पावर n लगा देंगे, तो n की वैल्यू रख देंगे तो उतने आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएंगे। डाइस अगर एक थ्रो होगा तो ये 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर 2 डाइस थ्रो किया गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6, इस तरीके से यहाँ 6 तक आता है। इसी में से कई सारे सवाल बनते हैं, वो हम सवाल में सीखेंगे। ठीक है, 3 डाइस हुआ तो 216, n डाइस हुआ तो 6 टू द पावर n। कार्ड्स क्या होते हैं, ये है आपका क्लब, ये है आपका स्पेड्स, ये है आपका डायमंड और ये है आपका हर्ट। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। इन 26 ब्लैक में 13 स्पेड, 13 क्लब, 26 रेड में 13 डायमंड, 13 हर्ट। ठीक है, इन 13 में आपके एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 5 6 4 3 2। ठीक है, नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, इसके बाद किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो बस आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी आपके फेवर में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, और अपॉन टोटल आउटकम, बस।
ठीक है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर 1 तक लाई करती है। 0 भी इंक्लूड होता है और 1 भी इंक्लूडेड होता है, दोनों तरफ इक्वल लगा हुआ है। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर आपका 0 आ रहा है यानी वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 आ रहा है तो वो क्या है, श्योर इवेंट है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करें तो पी ऑफ नॉट ई क्या होता है, पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई क्या है, 1 है। सवाल आएगा तो सवाल में और एग्जाम्पल से समझा दूंगा। ठीक, इक्वली लाइकली इवेंट आपको समझा दिया कि जैसे इवेंट नंबर है तो ये तीनों इवेंट्स क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ठीक, चलिए अब आपके स्क्रीन पर सवाल है, ये 2022-23 का सवाल है। पहले मैं 2022-23 का ही आपको सवाल कराता हूँ बोर्ड्स का। चलिए इसको करिए आप सभी लोग, एक बार पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो यू शुड मेक श्योर कि अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए अटेम्प्ट कर लीजिएगा पॉज करके। 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of the number on the upper faces equal to 3। ठीक है, अब या तो आप पूरे सैंपल स्पेस को लिखिए कि 2 डाइस फेंका जाएगा तो क्या क्या आएगा, या तो अगर आप सीख चुके होंगे तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जब निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के लिए, तो उसका सैंपल स्पेस देखेंगे तो क्या कह रहा है, गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3। यानी अगर पहले फेस पर 1 है तो अगले पर क्या हो सकता है, 4। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3। अगर 1 4 लेंगे तो 4 1 भी लेंगे क्योंकि इनका भी डिफरेंस 3 है। सिमिलरली हम क्या लेंगे, 2 5 लेंगे, तो 2 5 ले रहे हैं, इनका भी डिफरेंस 3 है तो 5 और 2 भी लेंगे। फिर हम क्या लेंगे, 3 6 लेंगे, इनका डिफरेंस 3 है तो फिर हम 6 और 3 भी लेंगे, इनका भी डिफरेंस क्या है, 3 है। इसके अलावा अगर आपको कोई नंबर समझ में आ रहा है तो बताइए। ठीक है, आई थिंक ये है आपके पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। टोटल अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल आप कितना कहोगे, 2 डाइस फेंका जा रहा तो 36। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया 6/36 यानी 6 1 यानी 1/6। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। क्लियर है क्या सभी लोगों को, एक बार बता दीजिए। चलिए पहला सवाल था, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आगे समझ में आ जाएगा। चलिए ये भी पिछले साल का सवाल है, 2022-23 का असर्शन रीजन में आया था। इस चैप्टर के ज्यादातर सवाल आपको इसमें सिंगल करेक्ट में ही मैक्सिमम देखने को मिलेंगे और 1-2 नंबर का भी सवाल पूछा जाएगा। असर्शन पढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7। कई सारे बच्चे इस सवाल को समझ नहीं पाते हैं, आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं और एक लीप ईयर में 366 दिन, 366 दिन का मतलब होता है 52 वीक प्लस 2 डेज। अब देखो 52 वीक हो रहा है तो 52 संडे तो होगा ही होगा, और ये 2 डेज क्या हो सकता है भैया, हो सकता है कि संडे मंडे हो, या हो सकता है भैया मंडे ट्यूसडे हो, या हो सकता है भैया ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या हो सकता है भैया वेडनेसडे थर्सडे हो, या थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या भैया सैटरडे और संडे है। ठीक है, ये हो सकता है। अब कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे, 52 आपको यहां मिल गया, इसमें कहां आपको संडे मिल रहा है, एक तो भैया इस केस में और एक इस केस में। तो 2 ऐसे केसेस हैं, इनमें 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको 2 संडे, एक संडे मिलेगा। तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गया, और कितने पॉसिबल आउटकम है टोटल, तो टोटल आपके या तो ये हो सकता है, या ये, या तो 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 ये, तो टोटल हो गया 7, 2/7, यानी ये आपका करेक्ट है। समझ में आया सवाल, अब बताइए सवाल में समझ में आया। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे 5/7। अब अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं तो 365 डेज होते हैं, तो इसमें 52 वीक प्लस 1 डे होगा। 52 वीक है तो 52 संडे तो होगा ही होगा, और 1 डे में क्या क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, कभी मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। ठीक है, तो संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, केवल 1 अपॉन टोटल क्या प्रोबेबिलिटी है, 7, और मतलब टोटल आउटकम 7। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1/7, और ये क्या दिया हुआ है 5/7, तो ये गलत है। तो असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी पर आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, 22-23 का सवाल था ये, समझ में आया सबको। चलिए अगला सवाल, ये भी आपका 2022-23 का ही है। A card is drawn at random
फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। अब यहां पर मैं आपको पी ऑफ ई और पी ऑफ नॉट ई को समझा दूंगा, ठीक है, सवाल से समझना ज्यादा आसान होता है। देखिए अगर हम सबसे पहले यहां पर पता करें एस कितने होते हैं, 4, टोटल आपके होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? कहोगे भैया 4 फेवरेबल है अपॉन टोटल 52, यानी 1/13, हर 13 में से एक कार्ड आपका निकल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक। लेकिन आपसे पूछ रहा है नॉट एन एस, तो आपको मैंने बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एस का क्या आप करेंगे, नॉट गेटिंग एस का आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे हम ना होने की प्रोबेबिलिटी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को इस साइड कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/13, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। तो ऑप्शन में है कहीं, हाँ डी वाला। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी कर सकते थे कि उन्हें पता होता है कि भैया 4 अगर एस हैं तो कितने एस नहीं है, तो वो कहेंगे भैया 48, और कितने हैं टोटल 52, तो वो सीधा पी ऑफ ई अपना ऐसे निकाल लेंगे। तो 12 चौक 48 और 13 चौक 52, तो 12/13 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। या तो आप सबसे पहले उस नंबर को ही पता लगा लीजिए, या तो गेटिंग एस पता करके आप नॉट निकाल लीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल, चौथा। The probability that the drawn card from a pack of 52 card is neither an ace nor a spade। बहुत बढ़िया सवाल है। एक 52 पत्तों का कार्ड है, उसमें से हमें पता करना है कि एस ना होने की और स्पेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो 52 कार्ड है तो हम चाहते हैं कि स्पेड ना हो, तो इस 26 को हम निकाल देते हैं सबसे पहले। अब कितने बच गए, 26। अब इस 26 में जितने एस होंगे, कितने एस होंगे इसमें, देखो 2 इसमें होते हैं, 2 इसमें, तो 2 एस इसमें से हम निकाल देंगे 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 24। तो हम चाहते हैं कि ये 24 आए, बाकी कोई ना आए, तो आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 24/52। हम चाहते हैं ना कि 24 कार्ड ये आ सके, 26 तो पहले ही हटा दिए कि स्पेड ना आना चाहिए, और 2 एस नहीं आने चाहिए, तो 2 एस को भी निकाल दिए। अब क्या बचा हमारा, 24, तो 24/52, तो 13 4 6 24, 6/13। एक सेकेंड। The probability that the drawn card from a pack of 52 card is neither an ace nor a spade, ठीक है। 24 26 ये नहीं होने चाहिए, तीन बटे 24, 24/4 6 24, 13 चौक 52। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? The probability that the drawn card from a pack of 52 card is neither an ace nor a spades। ओ हो, गलती तो बड़ी ये हो गई, हमने 26 हमने ब्लैक निकाल दिया। चलिए गलती समझ में आ गई, ठीक है। हम 52 में से ब्लैक कार्ड्स को निकाल दिया ना। देखो हमें 13 स्पेड्स के निकालने थे, हमने 26 ब्लैक के निकाल दिए, 13 स्पेड्स के हमें निकाल देने थे, ये निकाल दिया। अब बचे कितने, 39। अब इस 39 में से हमें क्या निकाल देना है, -3 कर देना है एस के, क्योंकि 3 इसमें एस होंगे, तो अब कितना बचा, 36। अब ये 36 कार्ड हमारे होने चाहिए, ये हमारे फेवरेबल आउटकम है, तो 36/52 अब शायद सही होगा, 4 9 जा 36 और ये हो गया 13, 9/13 हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने गलती क्या की थी, मैंने स्पेड को ले लिया था 26, जबकि स्पेड 26 नहीं होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं, ठीक है, ये गलती थी मेरी, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी क्या, इसमें से क्या नहीं हो सकती है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए 0.01 तो हो सकता है, 3% भी हो सकता है, क्योंकि 100 से लेकर 100%,
16/17 है तो हो सकता है, 17/16 1 से ज्यादा हो जाता है, यानी डी नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। चलिए 6 बताइए। A dice is rolled twice. The probability that 5 will not come up either time. Sorry everyone. A dice is rolled twice. The probability that 5 will not come up either time. तो देखो हम चाहते हैं कि 5 न आने की क्या प्रोबेबिलिटी किसी भी, तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अगर हम लिखें तो 5 आने का फेवरेबल आउटकम क्या होगा भैया? 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5, ठीक है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब 5 आने का फेवरेबल आउटकम ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है। 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। तो कितने हो गए? 11। तो 5 किसी भी पे न आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 36 माइनस 11 यानी 25। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 25/36। देखो 11 ऐसे होंगे जिस पर 5 आएगा ही आएगा, कितने पर नहीं आएगा? 25 पर। तो 25/36, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चलिए look at the numbers shown below. Which of the above numbers represent the probability of an event? तो -0.5 तो हो ही नहीं सकता है, 0.001 तो हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.001 नहीं हो सकता, 99% हो सकता है। तो कौन कौन सकता है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 8वां सवाल। 2 identical fair dice have number 1 to 6 written on their faces. 2 identical fair dice है, both are tossed simultaneously. What is the probability that the product of the number that turn up is 12? यानी आपके फेस पर जो नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो ऐसे क्या क्या पॉसिबल है? फेवरेबल आउटकम देखेंगे तो 2 6 आ जाए, 6 2 आ जाए, 3 4 आ जाए और 4 3 आ जाए, और कुछ और तो किसी दो का मल्टीप्लाई करने पर आई थिंक 12 नहीं आएगा। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम। तो 4 फेवरेबल हो गए, टोटल 36 यानी 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 1/9, ठीक है। फेवरेबल पता करो कितने फेवरेबल होंगे, क्या आपके फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। और टोटल तो आपको 36 पता ही है, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर, the probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be less than 100, less than 0, greater than 1, anything but a whole number. The probability expressed as a percentage की बात कर रहा है। The probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be 100% हो सकता है, 100% कम हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या 0% से कम हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ग्रेटर देन 1 हो सकता है। एनीथिंग बट अ होल नंबर, ये भी हो सकता है अगर 100 तक की है तो, ठीक है। चलिए 10वां। If P of A denotes the probability of an event, then P of A is less than 0, P of A is greater than 1, P of A is greater than 0 or equal to 0 और less than equal to 1। तो आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर, बताया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये हमने किया था अभी। The probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays.
नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है। तो नॉन लीप ईयर में 52 वीक प्लस 1 डे। ये 1 डे क्या क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो एक संडे हो सकता है और 1 बाई टोटल 7, तो 1 बाई 7 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 वाला आता है तो 2 बाई 7 आता है। चलो नेक्स्ट, ये है आपका सीबीएसई 2022-23 का सवाल। If a fair coin is tossed twice, find the probability of getting at most one head. ज्यादा से ज्यादा एक हेड। कितने कॉइन को? इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, किसी चीज को 2 बार ट्वाइस करना, टॉस करना, या तो एक साथ 2 को टॉस करना, एक ही मतलब है। तो आपके फेवरेबल टोटल आउटकम क्या क्या होते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड इसमें है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड इसमें है, और कम तो चलेगा 0 भी। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3, टोटल आउटकम 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो गया? 3/4। ठीक है, किसी को कोई समस्या? आप इसको इसे एग्जाम में लिखेंगे, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, यहां लिखेंगे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए नंबर x इज चूजन at a random from the numbers this, then find the probability of x square is less than 4। तो सबका x स्क्वायर निकाल लें, ये x है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 9, ये 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4 और ये 9। तो x स्क्वायर इज लेस देन 4। x स्क्वायर इज लेस देन 4 किसमें किसमें है आपका? ये है आपका 3 में, 1 0 1 1 0 1। तो P ऑफ ई क्या हो जाएगा? फेवरेबल, फेवरेबल हो गए आपके 3 टोटल, 3 3 6 1 7, तो 3/7। ठीक है, इजी, सब इजी सवाल है। चलो नेक्स्ट 14। A number is chosen at random from the numbers this, then find the probability that the square of this number is less than or equal to 1। तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, 9 4 1 0 1 4 9 16 25। तो लेस देन 1 के पास के लिए 3 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 3/11। ठीक है, क्लियर। चलिए 15। 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए ना, पॉज करके अटेम्प्ट करिए। चलिए, 2 different dice are tossed together, find the probability that the product of the numbers on the top of the dice is 6। 2 different dice are tossed together, find the probability that the product of the number on the top of the dice is 6। तो क्या क्या हो सकता है? अगर 1 6 आए तो भी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 1 आए, 2 3 आए, 3 2 आए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/36, यानी 1/9। ठीक है, टोटल आउटकम आपको पता होता है 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स ओनली ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल, ठीक है, इज 1/5। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आपको दिया गया है कितना? 1/5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल, प्रोबेबिलिटी आपको ब्लैक का दिया हुआ है 1/4। इफ द जार कंटेन्स 11 ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल्स की संख्या आपको दी गई है, इज इक्वल टू 11। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पता चल जाए तो आपका काम हो सकता है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आप? क्यों हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फाइंड आउट करना चाहते हैं?
क्योंकि इसके लिए हमारे पास देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन अगर मिल जाए तो इसके लिए हमारे पास ग्रीन नंबर है ही 11 है, अपॉन टोटल लिख देंगे, तो इससे कंपेयर कर लेंगे और टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि सभी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 1। तो ब्लैक की है 1/4, इसकी है 1/5, इसकी मान लिया x, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 5 4 9 9/5 सॉरी 9/20, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/9/20, यानी ये हो गया 11/20। ठीक है, तो अगर ये 11/20 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू क्या होगा 11/20। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगा नंबर ऑफ ग्रीन अपॉन टोटल इज इक्वल टू 11/20। तो नंबर ऑफ ग्रीन कितने हैं आपको पता है शायद 11 बटे टोटल इज इक्वल टू 11/20, तो 11 से 11 कट गया, तो टोटल इज इक्वल टू कितना आ गया 20। ये है आपका आंसर। समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल है ये आपके लिए, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ड नंबर्ड 7 to 40 वर पुट इन अ बॉक्स। पूनम सेलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम। ठीक है, कार्ड्स 7 से लेकर 40। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पूनम सेलेक्ट द कार्ड विच इज मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो 7 से लेकर 40 तक में मल्टीपल ऑफ 7 क्या क्या आएगा 7 14 21 28 35 42 तो नहीं आएगा क्योंकि 42 बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितना हो जाएगा टोटल आपका 7 8 9 ऐसे से लेकर कहां तक 39 और 40 तक, तो ये नंबर कितने हो गए तो 7 33 1 34 ना, तो टोटल हो गए कितने 34। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5/34। ठीक है, ये हो गया फेवरेबल आउटकम 5, या तो 7 आए तब भी हमारा आंसर होगा, 14 है 21 है 28 है 35, तो फेवरेबल कितने हो गए 5, टोटल कितने हो गए 34। ठीक है, ये ऐड करने ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने। चलो नेक्स्ट 18, वॉच करके अटेम्प्ट करो। चलिए, a letter of English alphabet is chosen at random. Find the probability that the letter so chosen is vowel. तो vowel आपके 5 होते हैं और ये होते हैं आपके 21, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P of E इज इक्वल टू 5/26, और इसकी क्या हो जाएगी P of E E1 E2 ये हो जाएगा आपका 21/26। बस। चलो, a box contain card number 1 to 90. A card is drawn at a random of the box. Find the probability that the selected card bears a 2-digit number. तो 2-digit नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे 10 से लेकर 90 तक, ये हो गया फेवरेबल। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये क्या होगा 1 4 9 16 25 36 49 और 64 और 81। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 81 बटे टोटल कितने हो जाएंगे 92 नहीं 91। करिए चेक करिए कैलकुलेट करिए। 10 से लेकर 90 तक संख्याएं टोटल कितनी होती हैं 81। 11 से लेकर 90 तक 80 होती हैं और 10 को ले लेंगे तो 81। सिमिलरली 1 से लेकर 90 तक संख्या होती है 90 ही होती है शायद, ये शायद 90 ही होगा। 1 से लेकर 3 तक कितनी संख्याएं होती हैं हाँ ठीक है 90 है।
तो 9 9 81, 9 10 में 90, यानी 9/10। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की P ऑफ E2, ये हो गए 3 3 6 3 9, 9/90, यानी ये हो गया 1/10। एक बार इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, आई हैवंट आंसर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Peter throws two different dice together and find the product of the two numbers obtained. ठीक है, Reena throws a dice and square the number obtained. Who has the better chance to get the number 25? Okay. तो पीटर क्या करता है, 2 डाइस फेंकेगा। तो पीटर का जब 5,5 आएगा पीटर के लिए, तब उसको क्या मिलेगा 25, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटर 1/36। अगर मैं बात करूं इसकी रीना की, तो रीना जो है जैसे ही उसको 5 मिलेगा उसका स्क्वायर कर देगी तो उसे 36 मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीना क्या हो जाएगा, इसका एक ही इवेंट है और इसको बस केवल 6 उसके टोटल सैंपल स्पेस है, तो 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो किसके पास बेटर चांस है, रीना है बेटर चांस। समझे, रीना के पास बेटर चांस है ना, बोलो। चलिए 21। The king, queen, jacks of clubs are removed from a pack of 52 cards and then the remaining cards are well shuffled. Okay. 52 में से किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब के रिमूव कर दिए गए। अब कितने बचे, 49। ठीक, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड। तो स्पेड के कितने कार्ड होंगे, देखो क्लब के निकाले गए हैं, तो स्पेड के तो 13 कार्ड होंगे ही ना, 13 होंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या हो जाएगा 13/49। ठीक है, 13 तो होंगे ना स्पेड की। ठीक है, ऑफ ब्लैक किंग। अब देखो स्पेड भी ब्लैक होता है और क्लब भी ब्लैक होता है। ब्लैक किंग 2 होते हैं बट एक किंग निकाल दिया गया है, तो एक ही किंग बचा हुआ है, तो एक ही है ब्लैक किंग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/49। ब्लैक किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/49। ठीक है, ऑफ क्लब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब। तो क्लब में से 3 पत्ते तो बाहर ही निकल गए हैं, तो 13 में से बचे कितने हैं 10, तो 10 टोटल 49। ठीक है, ऑफ जैक्स, तो जैक्स टोटल पत्तों में कितने हैं, एक बाहर है, बचा कितना 3, तो 3/49। ठीक है, समझे, ध्यान रखना है कि कौन सा चीज निकाला गया है, ये आपको अच्छे से कार्ड्स के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पढ़िए। A box contain 125 shirts of which 110 are good and 12 have, अब किया ना हमने, A box contain 125 shirts of which 110 गुड हैं, 12 माइनर डिफेक्ट्स हैं और 3 मेजर डिफेक्ट्स हैं। रामलाल विल बाय ओनली दोज शर्ट विच आर गुड while Naveen will reject only those which have major defect. ठीक है, a shirt is taken out random from the box, find the probability of that Ramlal will buy it. तो रामलाल कितने शर्ट खरीदेगा, मतलब कौन से वाले खरीदेगा, केवल गुड वाले। तो इसकी फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई 110। और नवीन कौन सा खरीदेगा, केवल मेजर वाले को हटा दिया जाए तो 110 112, यानी 122 शर्ट में से कोई भी एक खरीद सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 110/125, यानी 5 से काटा 5 9 10 5 9 10 5 9 10 25, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 22/25। 122 इसकी हो गई, तो 122/125 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, फेवरेबल आउटकम आपको सही से फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी सवाल सब इजी है। चलो 23, द किंग क्वीन एंड जैक्स ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। सेम उसी तरीके से है, तो 52 में से किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड, बचा कितना 49।
ठीक है। द रिमेनिंग कार्ड्स आर मिक्स टुगेदर एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होंगे इसमें बचे? फेस कार्ड देखो टोटल कितने होते हैं, 3, इसमें 3 3 6 3 9 3 12 होते हैं ना सब में, स्पेड, क्लब, डायमंड और हर्ट में, तो 12 होते हैं, 3 पहले निकाल दिए गए हैं, तो फेस कार्ड बचा कितना 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/49। दूसरा अ कार्ड ऑफ हर्ट, तो हर्ट के कितने कार्ड होंगे, हर्ट के 13 कार्ड होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/49, 52 मत लिख देना। तीसरा अ कार्ड ऑफ क्लब्स, तो क्लब में से 3 तो पहले ही निकल गए हैं, तो बचे कितने 10, 10/49। चौथा अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होगी ना, 1/49। ठीक है, क्लियर सबको, किसी को कोई समस्या नहीं है तो 24वां कर दो। फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर, ओके, 52 में से जैक और किंग, यानी 2 जैक और 2 किंग बाहर निकाल दिए गए रेड वाले। क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक, क्वीन 2 और एसेस 2, ये ब्लैक के हैं, ये ब्लैक के रिमूव किए गए हैं और ये रेड के, तो रिमूव कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8, यानी टोटल अब बचे हुए कार्ड कितने 52 - 8, यानी 44 कार्ड्स में से ही सब काम करना है। अब पहला सवाल है, अब ब्लैक क्वीन, देखो ब्लैक क्वीन कितनी होगी, ब्लैक क्वीन तो पहले ही निकाल दी गई ना, 2 ही ब्लैक क्वीन होती है, ब्लैक क्वीन निकाल दी गई है, तो बचेगी कितनी 0, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, पी ऑफ इसकी हो जाएगी 0/44, यानी 0। ठीक है, अब है दूसरा अ कार्ड ऑफ रेड कलर। अब देखो रेड कलर टोटल 26 होते हैं, लेकिन इसमें 2 2 4 ऑलरेडी रिमूव्ड हैं, तो बचेंगे कितने 22, तो हैं कितने 22, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 22/44, यानी 1/2। ठीक है, देखो 22 बचे हैं, क्यों, क्योंकि 4 रेड के निकाल दिए गए हैं, बचेंगे कितने 22। जैक ऑफ ब्लैक कलर, अब देखो जैक ऑफ ब्लैक कलर कितने होंगे 2, टोटल कार्ड कितने हैं 44, तो 2 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी 2/44, यानी 1/22। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब फेस कार्ड, देखो 2 2 4 2 6 2 8 फेस कार्ड पहले ही बाहर हैं, होते कितने हैं 12, तो 12 में से 8 बाहर है, तो 4 बचे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/44, यानी 1/11। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है भाई सवाल, आई होप आपसे समझ में आ रहा होगा, इजी है सब। चलो क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ो पढ़ो, पढ़ के लगाओ। A number X is selected at random from the numbers 1 2 3 4. Another number Y is selected at random from the 1 4 9 16. Find the probability that the product of X and Y is less than 16. प्रोडक्ट निकालना है, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो पहले 1 का प्रोडक्ट इन सब में कर दो, तो 1 4 9 और 16 आ जाएगा, फिर 2 का प्रोडक्ट कर दो इसमें, 2 8 18 32, फिर 3 का प्रोडक्ट इन सब में कर दो, 3 12 27 48 हो जाएगा, फिर 4 का प्रोडक्ट इन सब में कर दो, 4 16 36 और 64 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 16, यानी 15 तक के ही नंबर, ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये सब नहीं लेंगे, 16 भी नहीं लेंगे ना, तो कितने लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फेवरेबल हो गया आउट। टोटल कितने हैं 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16, तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा 8/16, यानी 1/2। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आपके पास आखिरी सवाल है, केस बेस्ड क्वेश्चन, पॉज करके अटेम्प्ट करके पढ़िए। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले अ बिजनेस इन विच दे वर सपोज टू यूज द 2 डाइस, ओके,
Ravi got first chance to roll the dice. What is the probability that he got the sum of the two numbers appearing in the top faces of the dice is 4. तो 4 उसको 8. तो 8 सम किस किस केस में मिल सकता है? एक तो भैया 2-6 के केस में, या फिर 6-2 के केस में, या फिर भैया 4-4 के केस में, या फिर भैया बस 4-4 के केस में, और किसी में 2-6, 3-5 में भी मिलेगा इसे, 3-5 और 5-3 में भी, आई थिंक बस। तो 5/36 आसान है, ठीक है। टोटल फेवरेबल 5 हो गए और आउट टोटल 36। Rahul got next chance. What is the probability that he got the sum of the two numbers appearing on the top of the faces of the dice is 13. 13 देखो सबसे बड़े बड़े नंबर पॉसिबल है 6 और 6, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो 13 तो कभी किसी केस में आएगा नहीं, यानी 0, तो 0/36 यानी 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नाउ इट वाज रवी's टर्न, he rolled the dice. What is the probability that he got the sum of the two numbers appearing on the top of the faces of the dice is less than or equal to 12. लेस देन और इक्वल टू 12 तो यानी सारे, यानी ऐसा वो 36 केस में पाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 1, ठीक है। सबका सम हो गया। चलो ये दोनों आई थिंक होमवर्क रहेंगे, जो बच्चे यहाँ तक आए हैं वो इन दोनों का जवाब फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इसके बाहर कहीं सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो आसान चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सवाल आप अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। लाइव नहीं हो पाई थी, कारण था इंटरनेट के कारण, तो अब हम इस वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप सभी लोग देख रहे होंगे, प्यार देते रहिए, हम और आपके लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। और हाँ, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको कहाँ मिलेगी? @रैंकर्स बोर्ड्स पर जाकर वहाँ से प्रैक्टिस शीट लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।